नमाज़े मगरिब अदा फरमा रहे हैं कि लोग पीछे 40 से 50 हजार कूफियों ने आपके पीछे जमात के लिए इक्तदा की। आपने सीधी तरफ सलाम फेरा, कोई शख्स नहीं। उल्टी तरफ सलाम फेरा, कोई शख्स नहीं। पीछे देखा, कोई भी नहीं। और ऐलान आपके कानों में पहले पड़ गया था। जब लोगों को न देखा तो पता मुस्लिम इब्ने अकील ने क्या फरमाया? हाय हुसैन। सिर्फ एक जुमला कि हाय हुसैन, मैं आपको खत लिख चुका। खैर, मुस्लिम इब्ने अकील बड़ी परेशानी का आलम, मस्जिद कूफा से बाहर निकले। रात का वक्त होता जा रहा है और परेशानी सिर्फ 2 बच्चे साथ, वो साथ नहीं है। बाप को सबसे पहली फिक्र यही होती है जंग यहाँ लग जाए। जो बाप औलाद वाले हैं वो पहले सबसे भागेंगे अपनी औलाद के लिए। जो औलाद है वो भागेगी अपने माँ बाप के लिए। लेकिन यहाँ पर हुसैन, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अपने बेटों की तलाश में नहीं भागे कि उन्हें ढूंढूं और उन्हें मदीना की तरफ रवाना कर दूं। नहीं, परेशानी का आलम है। और बस हुसैन बादशाह की परेशानी में जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम सर झुकाया हुआ है और अरबी में वो अशार जो इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ते जाते हैं और आंखों में आंसू हैं, रोते जा रहे हैं। रात का वक्त हुआ, नमाज अभी अदा नहीं की मौलाना, वापस पलटते निजाम और था। गुजरते एक बीबी है, उनका नाम भी हानी है, हानी आपका नाम है। उसके दरवाजे के साथ टेक लगा के आप खड़े हुए और नहायत दर्दमंदाना अल्फाज जो हुसैन की बारगाह में कहे जा रहे हैं कि हाय हुसैन, मैंने आपको लिख दिया लेकिन कूफे वाले मुझसे बेवफाई कर गए। हाय हुसैन, बस ये जुमले हैं। सीधा बड़ा कमाल का नोहा जो इमाम मुस्लिम इब्ने अकील फरमा रहे थे। अंदर से एक औरत आई, आके अर्ज करती है, क्या हुसैन का नाम लेने वाले तू है कौन? तेरी जुबान से इतनी मोहब्बत वाला लफ्ज हुसैन, तू है कौन जो हुसैन को इतनी मोहब्बत से पुकार रहा? आप फरमाते हैं, अम्मा पूछते क्या हो? मैं सफीरे हुसैन हूँ और यहाँ गरीब हो गया हूँ और फिक्र ये है कि हुसैन को खत लिख चुका हूँ, हुसैन को खत लिख चुका हूँ कि हुसैन आ जाइए, लेकिन कूफा वाले इनकार कर चुके हैं। कहा अच्छा ए सफीरे हुसैन अंदर तशरीफ ले आए। आप अंदर चले गए। वो बीबी खाने के लिए अपना दस्तरखान लगाती है, खाना पेश करती है, फल फ्रूट पेश होते हैं। आप फरमाते हैं कि बीबी मुझे भूख नहीं है, मुझे हुसैन की याद आ रही है, मुझे सिर्फ पानी दे दो और मैं वजू करके नमाज पढ़ना चाहता हूँ। हाय, ये है आले मोहम्मद का तेवर कि दुश्मन सर पर, बच्चे परदेश में भटक रहे होंगे और हुसैन बादशाह इस्लाम की फिक्र है और नमाज जाने नहीं दी जा रही। वजू करते हैं, नमाज शुरू करते हैं, वक्त गुजरता है। बीबी फिर दस्तरखान के लिए पेश होती हैं, कहते हैं बीबी मुझे भूख नहीं है, मुझे फिर वजू ताज़ा करवा दो, मेहरबानी है। रात गुजर गई, अगला दिन भी इसी तरह राजो न्याज में गुजर गया। उधर हजरत हानी रहमतुल्लाह अलैह, हानी इब्ने उरवा वो पेश होते हैं। पता चलता है फलां घर में है। हजरत मुस्लिम को बड़े हिसाब से सिक्योरिटी के अपने गुलामों के हिसार में अपने घर में लेकर चले जाते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर, इब्ने ज़ियाद तक खबर पहुंच जाती है कि इमाम मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हानी उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर हैं। तो उम्मे हानी को बुलाया जाता है और जो शख्स मुखबरी करता है वो भी सामने खड़ा है। अब उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गवर्नर हाउस में दाखिल होते हैं ना, उस कुत्ते का चेहरा देखकर जिसने मुखबरी की है कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर में हैं, उसकी तरफ देख कर सिर्फ ये कहते हैं कि लानत तुझ पर ऐ दुश्मन आले मोहम्मद, क्या कमाया है तुमने? बस ये कहा तो इब्ने ज़ियाद बेगैरत ने उम्मे हानी को लालच दी कि मुस्लिम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कहा इब्ने ज़ियाद, सारी दुनिया मेरी नोक, मेरी जूते की नोक पर है, मैं आले मोहम्मद से बेवफाई करूं? हशर में नाना, उनके नाना मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊं? उनसे बेवफाई करूं?
किस दौलत किस सोने की बात करते हैं? ये नहीं हो सकता। खैर हजरत उम्मे हानी को पकड़ा जाता है, कैद किया जाता है और 1000 का लश्कर इब्न ज़ियाद हजरत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम के लिए भेजता है। और जो सिपा सलार मुकर्रर करता है ना, वो कहता है कि इब्न ज़ियाद सिपाही कम हैं, सिपाही कम हैं। इब्न ज़ियाद कहता हूँ बेवकूफ, तुझे एक शख्स के लिए भेज रहा हूँ कि उसे पकड़ के लाना है और 1000 सिपाही हैं। वो सिपा सलार कहता है कि सुन, हमने सफीन में देखा है, इसका जो बाप था ना लाखों के लश्कर पे भारी था, तुम मुस्लिम को जानता नहीं है। 1000 कम में 5000 सिपाही हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी के लिए गए। उम्मे हानी के घर को घेरा गया। आप घर नहीं, आप पहले कैद में थे। घेरा गया। हजरत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम सर पे इमाम हुसैन का इमामा बांधते हैं, जुल्फकार निकालते हैं, अपना आप समेट के बाहर निकलते हैं। हमला होता है। मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये तुलूब आफताब का वक्त था कि जब मुस्लिम बिन अकील लड़ना शुरू हुए और सूरज सर पे आ गया। 5000 फौजी जोहर तक अकेले मुस्लिम से लड़ते रहे। मुस्लिम गिरफ्तार नहीं हुआ। पैगाम गया फौज और भेजी जाए। 5000 फौजी और आए। जोहर से असर तक निजाम जंग चलता रहा। मुस्लिम बिन अकील लड़ते रहे। फिर इब्ने ज़ियाद मक्कार ने लिख के भेजा कि इनसे कहें कि हम आपसे मसलहत करना चाहते हैं, बैठ के बात करना चाहते हैं, लिहाजा आप आए। मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम जानते थे ये मक्कार है। खैर कुछ वजूहात की बिना पर तलवार को रोकना पड़ा। तलवार छोड़ी। अहदोपमा हुए कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम आप जो कहेंगे हम करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक अली का ये शेर लड़ता रहा। 20,000 15 से 20,000 कूफी लड़ते रहे, लेकिन अली का शेर हारा नहीं। फिर धोखा दिया गया, ये जो तेवर था कूफियों का। फिर मुस्लिम बिन अकील ने तलवार फेंकी। इमाम मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम यजीद के इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश हुए। बातें हुई। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि इब्न ज़ियाद लानती, बात ये है और कुछ न कर। वैसे तो 10 वसीयतें लिखी हैं, लेकिन एक वसीयत जो ज्यादातर आती है कि और कुछ न कर, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, मेरे बच्चे मुझे उनकी भी परवाह नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि हुसैन को खत लिख लेने दे, हुसैन को खत लिख लेने दे। हुसैन के बच्चे साथ हैं, हुसैन की मुहर्रमात साथ हैं, हुसैन की बीवियां साथ हैं, मुझे खत लिख लेने दे। उस बेगैरत ने इजाजत न दी। मुख्तसर बाकी वसीयतें भी हुई। आपने फरमाया मेरी वसीयत सुन, मुझे बेगौर कफन दफन न करना, अल्लाह अकबर, और मुझ पे कुछ कूफा में कर्जा है, मेरी जरा और मेरा जुब्बा कुब्बा बेच के वो जो कर्ज है वो लुटा दिया जाए। ये आले मोहम्मद की शान है कि पूरी कायनात आले मोहम्मद की मकरूज है और आले मोहम्मद किसी एक उम्मती का भी एक टका देने के रवादार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। बरादरान मुहतरम, जुल्म की तलवार चली। इमाम मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाता है। एक रवायत में ये आता है कि आपको कूफा जो गवर्नर हाउस था उसकी छत पर ले जाकर धक्का दिया गया तो आप शहीद हो गए। और फिर